हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो पार्ट 1 है उसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड इसका जो है हम यहाँ पे एंशिएंट थीम का हम बोल सकते हैं पार्ट 1 जो कि एंशिएंट थीम के साथ रिलेटेड है। 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड उसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे कि जनपद एंड महाजनपद के बारे में हमने बात की थी, मौर्यन एम्पायर के बारे में भी बात की थी। डेट बिलोंग्स टू दी 600 BCE से लेके 600 CE के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसकी उन स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हमने जो है ना अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, उसमें भी हम जो है सोसाइटी की बात कर रहे थे। सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। डेट बिलोंग्स टू दिस पीरियड, राइट, 600 BCE से लेके 600 CE के बीच की अगर हम बात करें तो इसी पीरियड की सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है यहाँ पे किनशिप के बारे में पढ़ा था। किनशिप यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन दी फैमिलीज उनके बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि पैट्रिलिनी क्या होता है, मैट्रिलिनी क्या होता है, राइट। तो उसके बारे में बात की थी। पैट्रिलिनी यहाँ पे जो है लाइनेज होती है दैट बिलोंग्स टू द फादर, राइट, कि फादर के जो नाम को आगे लेके जाना उसे हम बोल सकते हैं पैट्रिलिनी होता है। एंड अगर मदर के नेम को आगे लेके जाना है तो उसे हम मैट्रिलिनी बोलते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो है डिफरेंट जितने भी गोत्रास होते हैं उनके बारे में बात की थी कि गोत्रास जो है वो किस तरह से यहाँ पे बनाए गए थे। तो गोत्रास किस तरह से बनाए गए थे, जैसे कि जो है वैदिक गुरुज होते हैं ना, उनके नाम से जो है डिफरेंट गोत्रास के जो नेम है वो यहाँ पे लिए गए थे। एंड जिन लोगों के यहाँ पे जो सेम गोत्रास होते हैं उन्हें बोला जाता था कि वो उसी गुरु के ही यहाँ पे सक्सेसर है, राइट। तो फिर गोत्रास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी यहाँ पे बनाया गया था। तो फिर हमने ये भी देखा था कि क्या जो लोग हैं वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे या नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अब जो है इन्हीं टॉपिक्स को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे डेट वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या जो उस समय में जो मदर्स को इंपॉर्टेंस मिलती थी या नहीं मिलती थी, या फिर ओनली फादर्स को ही इंपॉर्टेंस मिलती थी, वुमेन की क्या सिचुएशन थी। जैसे कि हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एग्जांपल देखा था, जब हम यहाँ पे गोत्रास के रूल के बारे में देख रहे थे कि क्या जो लोग हैं वो गोत्रास के रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें हमने जो है सतवाहना रूलर्स का ही जो है एग्जाम्पल लिया था। तो हमने ये भी देखा था डैट कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था थ्रू दी मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स मीन द नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, राइट, जो कि यहाँ पे जो नेम है वो मदर के नेम से या फिर उनके जो गोत्रास उनके नेम से जो है ड्राइव हुए हैं। तो ये चीज क्या सजेस्ट करती है डैड कि जो मदर्स थी वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थी, बट हम जो है एकदम से जो है किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें जो है कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले कई चीजों को जो है अपने माइंड में रखना होगा। वी नीड टू बी कॉशियस बिफोर वी अराइव टू एट एनी कंक्लूजन। सो इन द केस ऑफ सतवाहनास, तो वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल, राइट। जो सक्सेशन जो यहाँ पे होती थी ना टू द थ्रोन, गद्दी के ऊपर जो बैठाए जाते थे रूलर्स, उसमें जो है ना पैट्रिलिनियल को जो है माना जाता था। मीन जो है पिता की लाइनेज को आगे लेके जाया जाता था। तो मदर्स की लाइनेज को आगे लेके नहीं जाते थे। जस्ट जो है नेम उनके यहाँ पे उन्होंने रख लिए थे, बट पैट्रिलिनियल थे जो सक्सेशन थे टू द थ्रोन। अब सोशल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट, क्या अब जो कास्ट होती हैं या फिर जो गोत्रास होते हैं उसके बीच में ही क्या अब सोशल डिफरेंसेस थे, या फिर उसके बाहर क्या कोई सोशल डिफरेंसेस थे अलग अलग गोत्रास के बीच में, वो देख लेते हैं। सो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट। तो आपको जो है कास्ट टर्म के बारे में तो पता ही है। कास्ट क्या होती है, जो कि यहाँ पे सोशल कैटेगरीज को हियरार्किकली जो है वो ऑर्डर करती है। सो द आइडल ऑर्डर वाज लेड डाउन इन द धर्मसूत्रास एंड दी धर्मशास्त्रास। तो जो एक सोसाइटी का जो एक्चुअल ऑर्डर क्या होना चाहिए उसमें जो है ना एक तरह से किसमें जो है इसे ले डाउन किया गया है, जो टेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट धर्मसूत्रास एंड दी धर्मशास्त्रास। तो प्रीस्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं दैट दिस ऑर्डर, जो ऑर्डर यहाँ पे कास्ट का जो डिफरेंट कास्ट यहाँ पे हुआ करती, डिफरेंट जो वर्नास हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्ना सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे प्रीस्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास में लिखा गया था। तो प्रीस्ट जो है वो ये बोलते थे दैट दिस
ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट, तो प्रीस्ट में जो है ना, प्रीस्ट को इस वर्नास में सबसे पहला रैंक यहाँ पे दिया गया था। ओके, एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन आते थे वो भी देखेंगे आगे जाके, वॉज डिवाइनली ऑर्डर्ड। तो वो बोलते हैं कि ये जो प्रीस्ट को यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है पूरी सोसाइटी में, ये डिवाइनली एक तरह से ऑर्डर्ड है, मीन भगवान ने जो है उन्हें ये शुरू से बाय बर्थ जो है ये यहाँ पे उन्हें एक तरह से नंबर 1 पे रखा है। एंड वाइल प्लेसिंग द ग्रुप्स क्लासिफाइड एज द शूद्रस एंड द अनटचेबल्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो ये जो है 4 वर्नास थे यहाँ पे टोटल बनाए थे, तो जो 4th वन था ना यहाँ पे लास्ट जो थे, यहाँ पे शूद्रस आ जाते थे या फिर अनटचेबल्स यहाँ पे आ जाते थे उस समय में। तो ऐसे जो है ऑर्डर्स यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए थे। तो पोजीशंस विद इन द ऑर्डर वर सपोज्ड डिटरमाइंड बाय द बर्थ। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर के बीच में जो पोजीशन है ना वो आपके बर्थ से ही डिटरमाइन हो जाती है, आपके बर्थ के अकॉर्डिंग ही जो है पता चल जाता है कि आप जो है कौन से क्लैन से, कौन से यहाँ पे वर्ना से बिलोंग करते हैं। तो राइट ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वर्ना सिस्टम जो है प्रीस्ट ने यहाँ पे बनाया हुआ था, तो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना उनके ऑक्यूपेशन भी जो है सेट किए हुए थे। सो यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्ट जो हैं, उन्हें बोला गया था कि दैट दे हैव टू स्टडी एंड टीच दी वेदास, की जो है वो वेदास को स्टडी करेंगे, टीच करेंगे, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे, एंड उसके बाद में जो है गिव एंड रिसीव द गिफ्ट। तो ये उनके ऑक्यूपेशन थे। क्षत्रियस जो थे उन्हें बोला गया था कि डैट उन्हें जो है यहाँ पे वॉरफेयर में इंक्लूड होना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है, वेदास को स्टडी करना है, एंड इवन सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड गिफ्ट्स यहाँ पे देने हैं। तो लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस जो है ना यहाँ पे, जैसे कि गिफ्ट देने, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना एंड वेदास को स्टडी करना, तो ये ऑक्यूपेशंस यहाँ पे जो 3rd नंबर का जो वर्ना था ना वैश्यस का, उनके लिए भी बनाए गए थे। एंड उसके अलावा जो वैश्यस थे वो क्या काम करते थे, वो एग्रीकल्चर में, पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड में भी इंक्लूडेड थे। राइट, तो एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने, गिफ्ट्स देने एंड वेदास को स्टडी करना, वो वैश्यस का भी काम था, जो कि 3rd नंबर का वर्ना था। तो 4th नंबर में आ जाते थे शूद्रास। तो इन्हें जो है ओनली एक ऑक्यूपेशन दिया गया था, डैट की जो पहले 3 वर्नास है ना उन्हें सर्व करना है। ओके, तो इस तरह से वर्ना सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था उस समय में, सोसाइटी को डिवाइड किया गया था डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके लिए यहाँ पे ऑक्यूपेशंस को भी सेट किया गया था कि कौन कौन से यहाँ पे काम करने हैं। तो 4 वर्नास कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जो है ये पुट किया गया है यूपीएससी में, एंड इवन स्टेट पीएससी में भी जो है बहुत बार क्वेश्चन ये पुट किया गया है 4 वर्नास के बारे में। नंबर 1 पे आ जाते हैं ब्राह्मण, 2nd नंबर पे आ जाते हैं क्षत्रियस, 3rd नंबर पे आ जाते हैं वैश्यस, 4th नंबर पे आ जाते हैं शूद्रस। राइट, सो प्रीस्ट जो थे यहाँ पे वो फिर इन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने यहाँ पे बनाए थे, तो उनके लिए वो जो है स्ट्रेटेजीज भी बनाते थे कि इन्हें इन्फोर्स किस तरह से करना, लागू किस तरह से करना इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने ये बोला डैट कि जो वर्ना ऑर्डर है ना वो डिवाइन ओरिजिन है, कि भगवान ने ही बनाया हुआ है। सेकंड, कि वो जो है एक तरह से किंग्स को भी एडवाइस करते थे डैड कि वो अपने किंगडम्स में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाए, वर्ना सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं। तीसरा जो है एक तरह से वो ये बोलते थे लोगों को डैड कि उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है इट इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ, कि वो बर्थ से ही जो है डिटरमाइन हो जाता है। हाउएवर पूरे वर्ना सिस्टम को एक तरह से अपने जैसे कि किंगडम में जो है उसे फॉलो करवाना या फिर पूरी सोसाइटी में फॉलो करवाना, ये जो टास्क था वो ईजी नहीं था। तो इनकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन जाती है यहाँ पे। तो अब क्या ऐसा है कि जो ओनली क्षत्रियस थे वो ही रूलर्स बन सकते थे वर्नास के अकॉर्डिंग? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस ये चेक करते हैं कि डैट कि जो लोग थे वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे वर्ना सिस्टम के या नहीं करते थे। तो हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो कि जो किंग्स थे वो नॉन क्षत्रियस थे। राइट, सो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र्स ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग्स, राइट, कि वही जो है किंग बन सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिनकी लाइनेज जो है वो टोटली डिफरेंट है, जैसे कि मौर्याज हो गए, उनका सोशल बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है हिस्टोरियंस की। एंड वाइल जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना वो ये बोलते हैं डैट कि जो मौर्याज थे दे बिलोंग्स टू द क्षत्रियास, एंड द शुंगास एंड कानवास की अगर हम बात करें तो जो कि मौर्याज के इमीडिएट सक्सेसर्स थे वो ब्राह्मण्स थे। एंड हाउएवर यहाँ पे ब्राह्मण्स के लिए कुछ और ऑक्यूपेशन जो है वो सेट किया गया था। सो इन फैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज
इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है वो किसी एक वर्ना के लिए यहाँ पे नहीं थी। पॉलिटिकल पावर जो है किसी के हाथ में भी आ सकती है जो कि यहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर सकता है या फिर रिसोर्सेज को सपोर्ट कर सकता है। सो अदर रूलर जैसे कि शाकाज हो गए हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज दी मेलाशास, बार्बरियंस थे या फिर आउटसाइडर थे वो। एंड हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रदमन जो कि एक वेस्ट नॉन शाका रूलर थे, उन्होंने सुदर्शन लेक जो है चैप्टर नंबर 2 में भी हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जो है अच्छे से इसे जो है रीबिल्ड करवाया था। तो वो भी जो है प्रॉपरली हम बोल सकते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे थे, रिसोर्सेज को सपोर्ट कर रहे थे वो। ओके तो हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बारे में भी जो है अच्छे से पता था, हर एक चीज की नॉलेज वो यहाँ पे अच्छे से रखते थे, तो एबल थे वो प्रॉपरली। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, तो सतवाहना डायनेस्टी के भी जो इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियास। तो वो बोलते थे कि मैं यूनिक ब्राह्मण हूँ एंड मैंने जो क्षत्रियास का प्राइड है, गर्व है, वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पे सतवाहना रूलर का, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का। एंड ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वर नो इंटर मैरिज अमंग्स द मेंबर ऑफ द 4 वर्नास। तो यहाँ पे एक ये रूल्स भी बनाए गए थे दैट कि जो 4 वर्नास बनाए गए हैं ना, इनमें इंटर मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो रूलर्स थे वो इन डिफरेंट वर्नास में उनकी जो है शादियां भी हो रही थी, right? So as you can see from this example, integration within the framework of caste was often a complicated process। तो ये यहाँ पे जो है ना इंटेग्रेट करना पूरी कास्ट सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उस समय में। कुछ लोग यहाँ पे फॉलो कर भी रहे थे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो कि प्रीस्ट ने यहाँ पे बनाए थे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड कुछ लोग जो है इसे फॉलो नहीं भी कर रहे थे, राइट? So the Satavahanas claim to be the Brahmins, whereas according to the Brahmins, kings are to have been Kshatriyas, राइट? जैसे कि सतवाहनाज हो गए, वो जो है वो बोलते थे कि हम ब्राह्मण्स हैं, बट ब्राह्मण्स जो हैं वो यहाँ पे रूलर्स नहीं होते थे, वो तो फर्स्ट नंबर पे उनका काम कुछ और, ऑक्यूपेशन कुछ और था। तो किंग्स जो हैं वो क्षत्रियज होंगे, जो भी यहाँ पे क्षत्रियज हैं वो ही किंग्स बन सकते हैं, ऐसा रूल था। बट फिर भी जो सतवाहनाज है वो रूलर बनते हैं। So they claim to uphold the fourfold Varna order but entered into the marriage alliances with the people who were supposed to be excluded from the system, and even जो है जिन लोगों को इन 4 वर्नास में जो है बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई थी, इवन उनके साथ भी जो है ये मैरिजेस करते हैं। So and we have seen they practice the endogamy instead of the exogamous system recommended in the Brahminical text। तो ये जो है एंडोगेमी को फॉलो करते थे, राइट? सो जातीज एंड सोशल मोबिलिटी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि वर्ना सिस्टम था, उसके बाद में जो है जातीज भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो जातीज जो है एक तरह से किन लोगों के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया गया था। तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफी सारे जो है सोशल ग्रुप्स यहाँ पे बन गए थे। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, वो एक और टर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है जाति वर्ड, राइट? जो किसी सोशल कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया था। सो इन द ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन दी बर्थ। तो ऐसे ही जो है माना जाता था। जो डिफरेंट टेक्स्ट है हमारे वो ये बताते हैं जैसे कि वर्नाज हैं, राइट? क्योंकि पीपल जो है वो कौन से वर्ण से बिलोंग करता है वो उसके बर्थ से जो है डिफाइन होता है। सिमिलरली जाति के लिए भी जो है यही रूल था कि जो है बाय बर्थ जो है उसकी जाति जो है वो डिफाइन हो जाती है पर्सन की, अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट टेक्स्ट। However, while the number of varnas was fixed at the 4, तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे 4 varnas ही बनाए गए थे, उनकी नंबरिंग 4 रखी गई थी, बट नंबर ऑफ जातिज जो होती हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पे कई सारी जातिज हैं। In fact, whenever Brahminical authorities encountered new groups, for instance, people living in the forest such as the Nishads, who or wanted to assign a name to the occupational category such as the goldsmith or the Suvarnakara, which did not easily fit into the fourfold Varna system, they classified them as a जाति। तो अब यहाँ पे जो है ना कई सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट में रहते थे, या फिर वो गोल्ड स्मिथ थे जिन्हें हम जो है सुवर्णकार भी बोलते हैं। तो वो किसी भी वर्ना में फिट नहीं होते थे, तो उनके लिए एक अलग जो ग्रुप होता है वो यहाँ पे बना दिया गया था सोसाइटी में, उन्हें जो है जातीय के तौर पे जो है क्लासिफाई कर दिया गया था। तो जातीय विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, तो जो जातीय का यहाँ पे सेम
ऑक्यूपेशन होता था या फिर प्रोफेशन होता था, तो वो जातिस जो है अपने आप को ही ऑर्गेनाइज कर लेती थी। मीन वो वाले जो ग्रुप था ना यहाँ पे जातिस का, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता था इनटू दी श्रेणीज और दी गिल्ड्स, राइट। जैसे कि डिफरेंट गोल्ड स्मिथ्स हो गए, तो कई तरह की फैमिलीज होती थी यहाँ पे, अलग अलग फैमिलीज थी जो कि गोल्ड स्मिथ का ही काम किया करती थी। वो अपना जो है क्या बना लेते थे, वो एक गिल्ड बना लेते थे। ओके, या फिर जिसे हम श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है कि गिल्ड्स क्या होते हैं, श्रेणीज क्या होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सो वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड द हिस्ट्रीज ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, इनकी हिस्ट्रीज के बारे में तो कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट देर आर एक्सेप्शंस, कुछ थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के बारे में पता है यहाँ पे। ओके, इन गिल्ड्स के बारे में, इन श्रेणीज के बारे में। तो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि मांडसर में मिली है मध्य प्रदेश में, रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, राइट। सिल्क वीवर्स थे यहाँ पे, उनका गिल्ड है। गिल्ड क्या होता है एक्चुअल में, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये ग्रुप ही होता है जो कि एक ही तरह का सेम टाइप का जो काम करते हैं, राइट, उन्हें जो है गिल्ड या फिर श्रेणी बोल दिया जाता है, ये ग्रुप ही होता है। ओके, तो एक तरह से इनकी हिस्ट्री को, जो कि सिल्क वीवर्स है, उनकी हिस्ट्री को जो है ना यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि लाता में रहते थे गुजरात में, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू द मांडसर। यहाँ से जो है फिर वो मांडसर में माइग्रेट हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, देन नोन एज द दशपुरा, उस समय से दशपुरा के नाम से जाना जाता था। तो इनकी पूरी ग्लिम्स देते हैं, वो ये जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है ना, वो एक काफ़ी फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रोवाइड करवाता है कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस का। एंड ये जो श्रेणीज थी या जो गिल्ड्स थे, इनका नेचर क्या था, किस तरह की सोसाइटी थी, इनके आपस में संबंध किस तरह के थे, वो सारी चीज़ें, इनकी जाति किस तरह की थी, हर एक चीज़ के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो है इंस्क्रिप्शन में जो है बताया गया है। ऑल्दो मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन द शेयर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सम मेंबर अडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो सेम ही तरह के क्राफ्ट को फॉलो करते हैं, मीन जो है उन्होंने सेम ही जो है ऑक्यूपेशन को एक तरह से कंटिन्यू किया हुआ है। कुछ मेंबर जो थे इस ग्रुप के, इस गिल्ड के, वो जो है कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। So it also indicates that the members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth. However, जो है वो collectively decide करते थे कि किस तरह से अपने पैसे को invest करना है, किस तरह से हम जो है क्राफ्ट से अर्न कर सकते हैं, एंड फिर बाद में जो है ना वो टेम्पल भी बनाते हैं इन द ऑनर ऑफ द सन गॉड। ओके, तो इस तरह से जो है कई सारी इंस्क्रिप्शन है जो कि डिफरेंट तरह की सोसाइटीज के बारे में हमें बताती हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें यहाँ पे इन गिल्ड्स के बारे में बताती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्रास है, ये टेक्स्ट है जो कि हमें इस सोसाइटी के बारे में बताती है। कौन सी सोसाइटी के बारे में, 600 BCE से लेके 600 CE के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस सोसाइटी के बारे में बताती हैं। जो सोशल प्रोसेस था वो किस तरह का था, किस तरह से जो है डिवाइड किया गया था डिफरेंट पूरी सोसाइटी को, राइट। सो we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।